आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर के अंतर्गत टीचर्स में दिख रही सभी खबरों पर चर्चा की जाएगी और आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ है प्रतियोगी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट खबर वो होगी एसएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की, साथ ही साथ डीएलएड की बात होगी और इंस्टाग्राम यूजर्स का डाटा लीक हुआ कितने लोगों का, इस पे भी एक नजर डाला जाएगा आज के समाचार पत्रों की जो सुर्खियां बनी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें और कमेंट में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करें ताकि जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी उसकी वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं तो ये डीएलएड की खबर है कि 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थी आज से भरेंगे डीएलएड संस्थान का विकल्प। बात हो रही प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2025 में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं को उनके विकल्प के क्रम में संस्थान आवंटित किए जाएंगे। आवंटित संस्थान की जो डेट है वो 15 जनवरी तक जो है पूरी संभावना का आवंटित संस्थान भी जाएंगे, निर्धारित शुल्क जमा करके जो है तो इस प्रक्रिया जो होगी वो पूर्ण कर सकेंगे। तो याद रखिएगा मेरिट के आधार पर रैंक 1 से लेकर के 20,000 तक के अभ्यर्थी जो है आज से संस्थान का विकल्प जो संस्थान होंगे उनका चुनेंगे विकल्प वो, और अभ्यर्थियों के एक से अधिक संस्थान का विकल्प के लिए जो है यहाँ पे कहा गया कि अपनी पसंद के क्रम में चुनना होगा। इन अभ्यर्थियों को 15 जनवरी को संस्थान जो है वो आवंटित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली बड़ी खबर है रेलवे भर्ती बोर्ड की लेकर के जो है यहाँ पे ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती अधिसूचना जल्द। बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश रेलवे यहाँ पे जो है 974 पद की बात हो रही है। रेलवे में इस वर्ष उत्तर पश्चिम जो है सहित विभिन्न जोनल है उसमें रेलवे में लेवल 1 के लिए लगभग जो 55,000 पद ग्रुप डी और वहीं पे 32,438 पदों की अधिसूचना पिछले वर्ष जारी की जा चुकी है। और इसी माह 20 जनवरी को लेवल 1 ग्रुप डी के लगभग 22,000 पदों पर भर्ती की नई अधिसूचना अजमेर सहित 16 रेलवे भर्ती बोर्डों की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न विभागों में 974 पद भी शामिल है। तो रिक्त पदों के मुकाबले जो होगी यहाँ पे बात की जा रही है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की महामंत्री मुकेश माथुर ने कहा कि वर्तमान में ग्रुप डी के कुल रिक्त पदों के मुकाबले केवल 45% पदों पर ही भर्ती की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब वहीं अगली खबर है कि इंस्टाग्राम के 1.75 करोड़ यूजर का डाटा लीक, हैकर्स पासवर्ड रीसेट करने के लिए ईमेल भेज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा यूजर्स रहें सावधान। राहत की बात यह है कि इस लीक में पासवर्ड शामिल नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार पासवर्ड न होने के बावजूद ये डाटा हैकर्स के लिए बेहद उपयोगी है। ईमेल एड्रेस और फोन नंबर के जरिए हैकर्स जो है यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, फिशिंग अटैक कर सकते हैं ये, और फर्जी मेल मैसेज लिंक या पासवर्ड रीसेट और अकाउंट जो वेरिफिकेशन के बहाने यूजर से धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। जानी मानी साइबर सुरक्षा फर्म मालवेयर वाइट्स की रिपोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो है इंस्टाग्राम के लगभग 1.75 करोड़ यूजर का जो है वो निजी डाटा हैकर्स के हाथ जो है लग गया और ये सार्वजनिक कर दिया गया। इससे बड़े पैमाने पर फिशिंग और साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर एसएससी शेड्यूल जो मार्च 2026 से विभिन्न चरणों के लिए शुरू होगी। परीक्षा 2027 तक चलेगी। चयन प्रक्रिया कैलेंडर जारी यहाँ पे किया गया 2026-27 के लिए जो जारी किया गया कैलेंडर, इसमें सीजीएल, सीएचएससीएल, जूनियर इंजीनियर, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर, जीडी, कांस्टेबल समेत अन्य प्रमुख परीक्षाओं की नोटिफिकेशन माह, आवेदन प्रक्रिया, संभावित परीक्षा तिथियों की जानकारी कैलेंडर में दी गई है। अधिकांश भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया जो होगी वो मार्च 2026 से शुरू होगी और विभिन्न चरणों में 2027 तक चलेगी। उम्मीदवार जो है आयोग की जो वेबसाइट है ssc.government.in पर जाकर परीक्षा कैलेंडर को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मार्च 2026 में जेएसए और ईएलडीसी ग्रेड ईएलडीसी, एससीएसए और यूडीसी ग्रेड एलडीसी तथा एएसओ ग्रेड एलडीसीआई परीक्षा नोटिफिकेशन जो वो जारी किए जाएंगे। तो ये रही एसएससी की अपडेट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग की तरफ से पेपर रिजल्ट जारी होने के बाद प्रतियोगी छात्र काफी दिनों से मांग कर रहे कि कॉमन अंक जो है वो डिसाइड किया जाए, यानी कि न्यूनतम कट ऑफ का निर्धारण किया जाए। तो आपको पता चले यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ऐसे कोई भी विचार नहीं किए जा रहे। हाँ, ये हो सकता है कि जो गुना बुलाया जाता है उसको बढ़ाया जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। पूरी खबर भी एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2025 में न्यूनतम कट ऑफ परसेंटाइल निर्धारित किए जाने की मांग प्रतियोगियों ने की है। अपनी मांग के समर्थन में जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करें। इस क्रम में जो है बहुत लोगों से मुलाकात करके प्रतियोगी छात्र सोच रहे हैं कि ये बात बन जाए, लेकिन अभी यूपी ट्रिपल एससी की काम जो तक नहीं है, यानी कि यहाँ तक अभी विचार नहीं है। संभावना ये है कि गुना बढ़ाया जा सकता है, यानी कि यदि 15 गुना होगा तो उसे 20 से 25 गुना कर सकता है यूपी ट्रिपल एससी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
वहीं अगली खबर है, ये अध्याचन पोर्टल इसी सप्ताह लाइव होंगे और उम्मीद है कि 24,000 भर्तियां आएंगी। और यहाँ पे बात हो रही है शासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड महाविद्यालयों में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल जो वो तैयार हो गया है। और पोर्टल के परीक्षण के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बताई गई कमियों को एनआईसी ने ठीक कर लिया है और आयोग के ई अध्याचन पोर्टल को इसी सप्ताह लाइव किए जाने की उम्मीद है। जब तक हो न जाए तब तक उम्मीद ही रखना जरूरी है। तो ये खबर थी ई अध्याचन पोर्टल को लेकर के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है छात्रवृत्ति को लेकर के। निजी शिक्षा संस्थानों में पारदर्शी प्रेस पर ही मिलेगा छात्रवृत्ति लाभ। ये है बात निजी शिक्षा संस्थानों में जो व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ तभी दिया जाएगा जब उनका प्रवेश पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ होगा। तो ये छात्रवृत्ति को लेकर के अपडेट है। तो आज की बड़ी खबर के अंतर्गत टीचर्स में दिख रही सभी खबरों पे एक नजर डालें और आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में, और यूपीट्रिपलएससी क्या कुछ कर रहा है पेट को लेकर के, इसकी भी अपडेट जो ऑथेंटिक थी उससे भी आप रूबरू हैं। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। तो मिलते हैं कुछ और नई बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ।